जो ऐलानात किए गए, जो मुफाहमत की बात की, जो बदला ना लेने की बात की गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आईना दिखाना है, चाहे इनकी शक्ल बदसूरत इनको नजर नहीं आती, लेकिन आईना हम दिखाते रहेंगे। जो मीडिया का अंदर हाल है, बहुत बुरा क्राइसिस चल रहा है, हमारा फाइनेंशियल जॉबलेसनेस है, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं लोगों को। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट तो अच्छी आई है और हमें उम्मीद है क्योंकि आजकल जो जर्नलिज्म है या सहाफ़ती इदारे हैं या सहाफ़त है वो मेरे ख्याल वेंटिलेटर पे लगी हुई है, बहुत बुरा हाल है। असम्बलियों की कंपोजिशन है, मुझे लगता नहीं कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट बन पाएगी, कोई स्टेबिलिटी आएगी। आपको लगता है गवर्नमेंट 5 साल पूरी करेगी या कर पाएगी? नहीं, गवर्नमेंट देखिए 5 साल गवर्नमेंट के पास अक्सरियत ही नहीं है। हुक्मरानों के पिंडी के साथ ताल्लुकात ठीक रहे तो उनकी हुकूमत ज़रूर चलेगी, और अगर उनके पिंडी के साथ ताल्लुकात ठीक ना रहे तो फिर उनकी हुकूमत बचाने के लिए मेरा ख्याल आसमान से फरिश्तों को आना पड़ेगा। शहबाज शरीफ जो है ना, ये कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं। आपको लगता है कोalition गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर लेगी अपने? इसके अलावा और कोई चांस है? वजारत इत्तलात और नशरियात का इंटरनेट के खोलने या बंद करने से कोई ताल्लुक नहीं है। पहला आगाज ही जो है वो काफ़ी मुश्किल से हुआ है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसके अंदर अगर ये पूरा करेगी तो मुझे हैरानी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। आज नेशनल प्रेस क्लब के जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और हम लोग सीनियर जितने जर्नलिस्ट हैं उनसे पूछेंगे कि अभी जो नई गवर्नमेंट आई है वो उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और क्या ये गवर्नमेंट 5 साल चल पाएगी या नहीं। भी हमारे साथ मौजूद है हरमीत सिंह साहब, नेशनल प्रेस क्लब के आज इलेक्शन भी हैं, अपनी कैंपेन भी साथ साथ कर रहे हैं, और हम लोग इनसे पूछेंगे कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है उनसे इनके अगले 5 साल में क्या एक्सपेक्टेशन है और इनको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये चल सकेगी। हरमीत भाई प्लीज़ बताइएगा कि एक तो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और डू यू थिंक दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू लास्ट फॉर 5 years? देखिए, होना तो यही चाहिए था कि जो ऐलानात किए गए, जो मुफाहमत की बात की, जो बदला ना लेने की बात की गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। यानी डंडा रखने की सूरत में भी आप पर मुकदमा हो सकता है, तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं इस गवर्नमेंट से। और फिर हमारे असतूर भाई जो कभी इनकी आंख का तारा हुआ करते थे, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, ये उनके घर जाया करती थी, और आज वो इसलिए वो खटकने लगा कि उसने सच और हक की बात की। होना तो यही चाहिए था कि हमारे साफ़ी पर जो कदगन है, पाबंदियां हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया एक्स को जिस तरीके से बंद कर दिया गया है, ये जमहूरियत की आड़ में डिक्टेटरशिप हम पे कायम है। होना तो यही चाहिए था कि आप आज़ादी सहाफ़त का जो नारा आप लगा रहे थे कि हम आपके साथ हैं, जब अपोजिशन में थे हम आपके साथ डट के खड़े थे, लेकिन जैसे ये हुकूमतों के बेंचों पर आ जाते हैं, ये इनके गर्दनों में सरिया आ जाता है, और ये भूल जाते हैं कि एक दिन जब इन पर बुरा वक्त आता है तो ये आपके पीछे मेरे पीछे ये आते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ताकत इनके पास आ जाती है ये हमें फिर कीड़ा मकोड़ा ही समझते हैं। लेकिन हमारा काम ये है कि आईना दिखाना है, चाहे इनकी शक्ल बदसूरत इनको नजर नहीं आती, लेकिन आईना हम दिखाते रहेंगे। यह मेरा, आपका, ये सब का काम है। एक्सपेक्टेशन कोई नहीं है। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं, एक फॉर्म 47 से आई गवर्नमेंट से मैं क्या एक्सपेक्टेशन करूं, जिसको जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को हमने देखा, एक मुतनाज़ा रोल उसका रहा है, फॉर्म 45 जैसे अपलोड किए गए। मुझे वो एक हमारा पठान भाई, मुझे वो याद आता है जब वो पेपर दे रहा था तो उस पेपर 3 दफ़ा वो फेल हुआ, तो उसने लिखा कि उस्ताद जी 0 को 50 करो, हम गरीब को पास करो। तो उस्ताद ने जब देखा तो उसने कहा 0 50 होता नहीं है और आप गरीब पास होते नहीं हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पास होते हुए दिखा दिया, 0 को कैसे 50,000 बना दिए वो आपके सामने। सो मेरे ख्याल में एक अक़लियती गवर्नमेंट है। केयर टेकर गवर्नमेंट का जो एक पूरा टेन्योर था उसमें जो मीडिया कम्युनिटी है, जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, तो उनके साथ यानी ऐसे काम हुए, किसी को एबडक्ट किया गया, किसी पे केसेस बनाए गए। वो अभी तक भी हम डेली देखते हैं कि उनकी अपेरेंस होती है यहाँ पे जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा नहीं गवर्नमेंट के लिए कि वो जर्नलिस्टिक जो कम्युनिटी है उनका कितना ख्याल रखती है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनको कितना इंश्योर कराती है। लेकिन फ़िलहाल जो लग रहा है, जो एक माहौल बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि जो फ्यूचर होगा वो एक टफ फ्यूचर होगा। जो फॉर्म 45 के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं उसके हवाले से शदीद एतराज़ात है सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के। फिर कुछ बड़ी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिसमें मौलाना फजल रहमान, तो उन्होंने ऑलरेडी ऐलान किया है कि ईद के बाद वो एक कैंपेन शुरू करेंगे पूरे मुल्क में। तो मेरे ख्याल में इन हालात के होते हुए इस पार्लियामेंट का चलना
बिल्कुल चलना चाहिए, लोगों को उन्होंने मैंडेट दिया है, चैनल अपना टाइम पूरा करना चाहिए। लेकिन जो हालात बन रहे हैं मेरे ख्याल में भी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, एक मुश्किल टास्क होगा। जर्नलिस्ट के लिए जो है ना, अगर कुछ भी किया जाता है ना तो वो फिर आपका पूरी कौम के लिए किया जाता है। वो कहते हैं अगर मीडिया का कहीं जवाल आता है, क्राइसिस आता है, तो पूरे मुआशरे का जवाल है। क्योंकि सब इस चीज़ की अहमियत को जानते हैं कि मीडिया के बगैर आप ना कोई किसी चीज़ की एडवोकेसी कर सकते हैं, ना शऊर दे सकते हैं, ना तालीम दे सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो हुकूमत की पॉलिसी है मीडिया की तरफ, वो इतनी कोई मीडिया को स्ट्रेटिजिकली इस्तेमाल करने वाली नहीं है। वो उन प्रोग्राम्स की अहमियत नहीं है जो लोगों के लिए, बल्कि हम देखते हैं कि ओवरली जो आपकी जो सियासी मामलात हैं वही चैनल्स के ऊपर डिस्कस किए जाते हैं। कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई मीडिया को अच्छी तरह से मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के लिए। प्रिंट मीडिया जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो दरिया बुर्द हो रहा है, और जिसके साथ कम से कम 1 लाख लोगों का रोजगार वाबस्ता है। तो एक तो मेरा ख्याल कि गवर्नमेंट को आते ही सबसे पहले ये कोई प्लान देना चाहिए कि जिससे प्रिंट मीडिया रिवाइव हो सके। इस गवर्नमेंट ने आईनी तरीके से जाना है, तो आईनी तरीका तो सिर्फ अदम एतमाद का है। अब देखना, और अदम एतमाद उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद नहीं होता। अभी देखना यह है कि क्या खान साहब और जरदारी साहब शेक हैंड करेंगे, और कर लिया तो फिर गवर्नमेंट चली जाएगी। जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, नून लीग की आप उनका मैनिफेस्टो देखें, मंशूर तो उसमें लिखा है उन्होंने, तो हमने उनका मंशूर उनको याद दिलाया है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं, जो उनके वाजिबात की अदायगियाँ हैं, जो उन्हें तनख्वाहें नहीं मिलती, उनके कट्स लगते हैं। 2018 में भी वो तनख्वाह थी, 24 में भी वही है, 12 में भी वही थी, तो आज भी वही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को इस पर नोटिस लेना चाहिए। जो जमहूरी रवायात हैं, मुझे तो यही कहना चाहिए कि हम तो जमहूरी लोग हैं। सहाफ़ती इदारों ने, सहाफ़ियों ने हमेशा जमहूरियत की बात की है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को 5 साल चलना चाहिए, और जब तक ये मिथ नहीं टूटेगी 5 साल वाली, कोई गवर्नमेंट हो, किसी जमात की हो, कम से कम उसको 5 साल मिलने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जमहूरी रवायत बरकरार रहेंगी और 5 साल हुकूमत चलेगी। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है सर, इलेक्शन एंड नेशनल प्रेस क्लब की नई गवर्नमेंट भी बन गई है। क्या मैसेज एक आप जर्नलिस्टिक कम्युनिटी जो है वो गवर्नमेंट को देना चाहती है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरे ख्याल में एक तो आज़ादी इज़हार राय, ये सबसे अहम चीज़ है, जिसका मेरे ख्याल में जितना तक़द्दुस हुकूमत को रखना चाहिए उतना ही तक़द्दुस बहैसियत सहाफ़ी मुझे भी रखना चाहिए। क्योंकि सब कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें इलेक्शंस में जो डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और जो प्रोपेगेंडा किया गया इन इलेक्शंस के हवाले से, वो हमें आपको सबको पता है। तो न सिर्फ उससे नई आने वाली हुकूमत के लिए भी मसाइल पैदा हुए, उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी होती है उस पर भी सवाल पैदा होता है, बल्कि ख़ुद जो लोग हैं जो इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा होते हैं। तो सबसे पहले तो बहैसियत सहाफ़ी मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं हक़ाइक़ के साथ खड़ा हूँ, सच के साथ खड़ा हूँ, और जो असल ख़बर है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो एक तो हमें बहैसियत सहाफ़ी हमारी ये ज़िम्मेदारी है। दूसरा, आपने प्रेस क्लब के इलेक्शंस की बात की। हर साल ये इलेक्शंस होते हैं, तमाम सहाफ़ी अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं, और उसका मकसद यही होता है कि यही सहाफ़ी जो हैं वो न सिर्फ आवाम की बात करें, अवामी मसाइल पे बात करें, बल्कि ख़ुद जो सहाफ़ियों की जो सिचुएशन है, जो सहाफ़ियों की कंडीशन है, जो उनके मसाइल हैं, उस हवाले से भी बात करें। 5 साल गवर्नमेंट को पूरे करने चाहिए, और उनका जो मैंडेट है उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सहाफ़ियों की जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो ये है कि पाकिस्तान में जो आज़ादी इज़हार राय पर और आज़ादी मीडिया पर जो कदगने हैं उन्हें कम से कम करना चाहिए। और हमारी सहाफ़ती तंजीमों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें, और प्रेस क्लब जो हैं उनका भी ये काम है कि वो अपने फ़ोरम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएं। और ये बड़ी अहम बात है कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीका जैसे लॉ जो हैं और इस तरह की जो कवानीन हैं जो पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार पर कतरने लगाते हैं, तो उनका ख़ात्मा होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी देखनी चाहिए कि सहाफ़ियों को और सहाफ़त को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा करना चाहिए। गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन है, और फॉर्म 45 का इशू है, इलेक्शन कमीशन है, मामलात सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो परफॉर्मेंस तो बाद में आएगी, पहले तो ये है कि अगर ये सस्टेन कर सकें। इनके लिए सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ये गवर्नमेंट में अपना जो स्टे है उसको थोड़ा कंटिन्यू कर सकें, तो फिर ही उसके बाद ये किसी पॉलिसी की बात करेंगे। लेकिन जो असम्बलियों की कंपोजिशन है, मुझे लगता नहीं कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट बन पाएगी, कोई स्टेबिलिटी आएगी। वो बहुत ज़रूरी है टू हैव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो अपेरेंटली वी आर स्टक,
गवर्नमेंट जो बनी हुई है वो इत्तेहादियों के ज़ोर पे बनी है, जो इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, और सिर्फ उन्होंने वजारत उज़्मा का वोट इनको दिया है। तो इन हालात में ये तवक्को करना कि ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर, ये असम्बली अपना टेन्योर पूरा कर जाएगी, गवर्नमेंट पूरा कर जाएगी, आई डाउट इट। किसी शख्स को भी बिला वजह गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फ़ेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा फिनोमेना बन गया है, बहुत तकलीफ़देह चीज़ बन गई है। इसके साथ एक पॉलिटिकल इकॉनमी भी वाबस्ता है। लोग यूट्यूब पर झूठ इसलिए बोलते हैं कि उन्हें डॉलर मिलते हैं, और इस कदर मुसलसल झूठ बोलते हैं, एक ख़ास पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और उसका जर्नलिज्म से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में बहुत तकलीफ़देह बन गया है। इसको ट्रू जर्नलिज्म से सेपरेट करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। लोगों के जहन को पामाल किया जाता है, प्रागंदा किया जाता है, उन्हें ये समझ नहीं आती दुरुस्त क्या है, गलत क्या है। इसके बारे में कोई पॉलिसी बननी चाहिए। सोशल मीडिया के हवाले से हमें कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिस पर फेक न्यूज़ के हवाले से हम किसी तरह इसको कंट्रोल कर सकें, या किसी शख्स की ज़ात पर अगर कोई हमला होता है तो उसके हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी बने जिस पर वो शख्स किसी पर हतक इज़्ज़त का दावा कर सके और उस पर कोई पेनल्टी लग सके। आजकल तो ऐसा हिसाब है, आप किसी की भी इज़्ज़त उछाल सकते हैं, किसी की पगड़ी उछाल सकते हैं। इसको किसी न किसी तरह रोकना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है जब तक इनके ताल्लुकात ताकतवर लोगों के साथ अच्छे रहते हैं तो इनकी हुकूमत चलेगी। अभी तक तो ये लग रहा है कि इनकी ताल्लुकात अच्छे हैं, और जब तक इनके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, ये सर झुका के चलेंगे, तो अब तक इनकी हुकूमत चलेगी। जहाँ पर इन्होंने कहीं सर उठाने की कोशिश की, वहाँ इनके मामलात ख़राब हो जाएंगे। सबसे पहले हुकूमत को ये जो पीका का कानून है इसको ख़त्म करना होगा, और राय देने को काबिल दस्तंदाजी जो पुलिस बनाया हुआ है, ये अफ्रीका के 1-2 मुल्क हैं और पाकिस्तान है, उसके अलावा पूरी दुनिया में राय देने पे FIA पकड़ने किसी को नहीं आती। खुदा के लिए सबसे पहले तो ये लाठी का इस्तेमाल बंद करें हर मामले में, और उसके बाद एक संजीदा एफर्ट करें कि हम कैसे जो है इन लोगों का रास्ता रोक सकते हैं जो सोशल मीडिया की आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए गलत खबरें फैलाते हैं, बाद में माफ़ियाँ भी मांग लेते हैं। वो तो खैर कुछ अच्छे हैं जो मांग लेते हैं, बहुत सारे तो कहते हैं मेरी खबर ठीक थी। बेसलेस चीज़ें फैला रहे हैं, समाज में बिगाड़ का सबब बन रहे हैं। कम अज़ कम हम लोगों को उन्हें डिसएसोसिएट करना होगा। हुक्मरानों के पिंडी के साथ ताल्लुकात ठीक रहे तो उनकी हुकूमत ज़रूर चलेगी, और अगर उनके पिंडी के साथ ताल्लुकात ठीक ना रहे तो फिर उनकी हुकूमत बचाने के लिए मेरा ख्याल आसमान से फरिश्तों को आना पड़ेगा। जर्नलिज्म की भी रीसेटिंग की ज़रूरत है। इनफैक्ट इस टाइम हर इंस्टीट्यूशन की रीसेटिंग की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें भी इनको इन्वॉल्व करके आप डायलॉग करें, और जो एक फ्री एक्सप्रेशन है और इसका क्या मतलब क्या है, और हम अपनी अकाउंटेबिलिटी का हमारा क्या सिस्टम हो सकता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। फेक न्यूज़ के हवाले से जर्नलिज्म जो मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बगैर वो कोई लॉ बनाते हैं तो वो ज़्यादा एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, और उसका एक ना जर्नलिज्म को कोई फ़ायदा होता है ना सोसाइटी को कोई फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट आपको 5 साल पूरे करती नज़र आ रही है? अभी तो शुरू हुई है, लेकिन वैसे ये है कि शहबाज शरीफ जो है ना, ये कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। कायरा साहब, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को ऐसी क्या डिफरेंट एक पॉलिसी लेके आनी चाहिए जर्नलिस्ट से रिलेटेड, जो कि एक बैलेंस जो है वो क्रिएट कर सके या फिर ये चीज़ें ठीक हो सकें? देखिए, उनको पहले तो सारे मुआशरे को ठीक करने के लिए कोई अच्छी पॉलिसी लेके आनी होगी। जर्नलिज्म मुआशरे का ही एक हिस्सा है, इसको आइसोलेशन में ठीक नहीं किया जा सकता। रही बात कि इस सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स के लिए, तो जर्नलिस्ट की जो बॉडीज़ है उनके साथ, और असल में ना प्रॉब्लम ये हो गया है कि अब आपके मालिकान जो जर्नलिस्ट बॉडीज़ के मालिकान हैं, बॉडीज़ के नहीं बल्कि जो मीडिया हाउसेज़ हैं, चैनल्स के, अखबारात के, उनके और वर्किंग जर्नलिस्ट के मफादात बहुत आपस में मुख्तलिफ हो गए हैं। सो इस वक्त उनसे भी इंटरेक्शन करके, आपसे भी इंटरेक्शन करके गवर्नमेंट को एक इंटरेक्टिव सेशंस करने के बाद कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। इस वक्त मुल्क को या समाज को ठीक करने के लिए न सिर्फ इन 2 सेगमेंट्स यानी सियासतदान और मीडिया को, बल्कि बाकी सेगमेंट्स यानी जिस तरह मजहबी लोग हैं, हमारे टीचर्स हैं, बहुत सारे ओपिनियन मेकर्स हैं, उन सबको इसमें अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कोalition गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर लेगी अपने? इसके अलावा और कोई चांस है? चॉइस क्या है? और तो कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। नहीं, हमारे पास क्या चॉइस हो सकती है? इस वक्त बहुत लोग सवाल कर रहे हैं ये गवर्नमेंट चलेगी, नहीं चलेगी तो फिर क्या करेंगे? यही गवर्नमेंट चलनी। हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा सोलंकी साहब। इनसे हमने जब 1 हफ्ता पहले पूछने की कोशिश की कि सर ट्विटर क्यों बंद है, इन्होंने मुझे कहा किरण
पीटीए से पूछो। सर मैंने आपके कहने पे पीटीए को जो है अप्रोच किया, उन्होंने कहा हमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा था, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की खुद बात की, उन्होंने कहा कि हमारे तो मिनिस्टर ही इस मुल्क में नहीं है, तो हमें नहीं पता कहाँ से लेटर आया हुआ है। तो ये प्लीज़ एक ऑडियंस को थोड़ी सी बात क्लियर कर दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर नहीं आती ट्विटर या एक्स ऐसी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स, ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के अंडर आती हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब बल्कि अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। देखें, दुनिया के अंदर काफ़ी ममालिक हैं जिनके अंदर कुछ सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस हैं वो बंद होती हैं। टिकटॉक है, जैसे हमारे पड़ोस में एक मुल्क है जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, वहाँ पर टिकटॉक पे पाबंदी है, टिकटॉक यहाँ पर चलता है। दुनिया के और बहुत सारे मुल्कों में जो चीनी सोशल मीडिया ऐप है कम्युनिकेशन की, वी चैट, वो बहुत सारे मुल्कों में बंद है। तो मैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन इस सवाल का जवाब वही बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि वजारत इत्तलात और नशरियात का इंटरनेट के खोलने या बंद करने से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं तलत साहब, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे नए आने वाली गवर्नमेंट को। अभी हम लोगों ने सब ने एक बड़े पैमाने पे सहाफ़ियों ने एक सेमिनार अटेंड किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे फेक न्यूज़ को कैसे काउंटर किया जा सकता है। तलत साहब प्लीज़ ये बताएं कि आज नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शंस भी हैं, एक नई हुकूमत भी आ गई है, एक नई प्रेस क्लब की बॉडी भी आने वाली है, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये दोनों मिल बैठ के कोई जर्नलिस्ट के लिए कोई अच्छी चीज़ करेंगे? किसका ताल्लुक फेकीडिया से है, जिसका ताल्लुक मीडिया से नहीं है? कौन जर्नलिस्ट है और कौन जर्नलिस्ट है, यानी उसने बड़ी गैर मयारी प्रोडक्ट जो है ना बड़े पैमाने पर फैलानी है, और कौन जर्नलिज्म कर रहा है और कौन जर्नलिज्म कर रहा है। तो अगर ये आप काम कर लें, आप ये डिफ़ाइन कर लें कि भाई ये मयार है, ये बेंचमार्क है, दुनिया भर में ये डेफिनेशन है, अगर आप सोशल मीडिया से भी आपका ताल्लुक है तो आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, तो बहुत बड़ी खिदमत होगी। बाकी रही पीका के कानून की बात, वो एक ऑनगोइंग डिबेट है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। महज रेगुलेशन से आप फेक न्यूज़ का जो तूफान है उसको नहीं रोक सकते। आपको लगता है ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है ये अपने 5 साल पूरे कर सकेगी? अभी तो उनका पहला आगाज़ ही जो है वो काफ़ी मुश्किल से हुआ है, पर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसके अंदर अगर ये पूरा करेगी तो मुझे हैरानी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अब्बासी साहब जो कि डायरेक्टर न्यूज़ हैं वी न्यूज़ के, और आज जो इलेक्शन हमारा चल रहा था नेशनल प्रेस क्लब में, वहाँ पे भी हमारी मुलाकात हुई। फिर वी न्यूज़ ने एक बड़ा अच्छा सेमिनार जो है वो अरेंज किया हुआ था कि फ़ेक न्यूज़ जो हैं डिजिटल मीडिया पे उनको कैसे काउंटर किया जाना चाहिए। तो अब्बासी साहब ये बताएं कि आज नेशनल प्रेस क्लब की भी नई बॉडी जो है वो मुंतखब हो रही है, हमारे पास नई गवर्नमेंट भी आ गई है, तो ये कोई 2 पार्टियाँ मिल के बैठेंगी, कोई नई लेजिस्लेशन बनाएंगी? क्योंकि आपने आज इतने खुल के सबने बात की कि पॉलिसी की ज़रूरत है, डिजिटल और जो हमारा दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें डिफरेंस जो है वो लोगों को समझाने की ज़रूरत है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है नई गवर्नमेंट से? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बैठेगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बैठना चाहिए, क्योंकि इस नीड ऑफ द आवर है। हमारे प्रोफेशन की इज़्ज़त का सवाल है, साख का सवाल है, और उसकी वरी सर्वाइवल का सवाल है। अब जदीद मीडिया आ गया, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, डिजिटल जर्नलिस्ट बना हुआ है, लेकिन फेक न्यूज़ जो है हमारी सोसाइटी के फैब्रिक को तार तार कर रही है। उससे ना सिर्फ आप देखें लोगों की जानों को ख़तरे हो रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम फेक न्यूज़ और सही न्यूज़ में और क्रिटिकल व्यूज़ में फ़र्क करें। ठीक है, हम हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम हुकूमत को यानी ताकतवरों को एहतसाब में लाना ये हमारा काम है, सहाफ़त का काम है कि टू होल्ड दी पावरफुल अकाउंटेबल। लेकिन ये हमारा काम नहीं है कि हम झूठी खबर दें, झूठी खबर पे परसिस्ट करें, झूठी खबर को और फैलाएं और माफ़ी भी ना मांगें। आपको लगता है गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी? मुझे लगता है इसलिए पूरी करेगी कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो ना नहीं बोलते, और शहबाज शरीफ साहब इतने एक ही पेज पे रहते हैं कि वो कभी भी वो नहीं करते, वो यानी इख्तिलाफ नहीं करते ज़्यादा। तो जब इख्तिलाफ नहीं होगा तो हुकूमत तो चलेगी। आज जो इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी हैं, हमने उनकी राय से आपको आगाह किया कि वो गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या लेजिस्लेशन चाहते हैं, और क्या चीज़ें हैं वो ऐसी जो डिमांड करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि सहाफ़ियों की पकड़ धकड़ भी ना हो, उनको आज़ादी राय का भी जो है वो हक़ दिया जाए। और इसमें जो सहाफ़ी हैं और जो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उनके दरमियान भी जो है वो डिफरेंस जो है वो लोगों को पहुँचे और लोगों को पता चले कि यार ये सहाफ़ी सही हैं और ये जो सिर्फ हैं ये फ़ेक न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ अपने व्यूज़ या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।